हेलो एवरीवन, ये है हमारा इंटीग्रेशन का 11th पार्ट। ओके, चलिए और हम एलिमेंट्स और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। कोई डाउट है किसी फर्स्ट का लास्ट करवाना। फर्स्ट का लास्ट कोई बाकी बताना, फर्स्ट का लास्ट कैसे होगा? बाकी सब मेरी हेल्प करो। पहले नीचे से 2 कॉमन ले लो। ओके, नीचे को कॉमन लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन पूर्वा। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला ही लग गया। हो गया। ओके दीदी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो? बोलो भाई, किसी को डाउट नहीं है सेकंड में? कोमल जी बताओ, सेकंड और फर्स्ट में आपका कोई डाउट हो? चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, इस पेज पे किस कोई डाउट्स होंगे? बताओ क्या डाउट है? फोर्थ का लास्ट, ओके। फिफ्थ का फर्स्ट, दीदी थर्ड का भी लास्ट। थर्ड का लास्ट, पे फोर्थ, फिफ्थ का का थर्ड, लास्ट। फिफ्थ का थर्ड और फिफ्थ का लास्ट बोलेंगे किसी में? नहीं फर्स्ट और थर्ड बोला मैंने। मेरा भी डाउट है दीदी। फिफ्थ का फिफ्थ है किसी का डाउट? फिफ्थ का फिफ्थ किसी का डाउट है या नहीं? ठीक है भाई, मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो ये कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं भाई, हमारे क्वेश्चन समझते हैं हम। पहले हम समझ रहे हैं, चलो फोर्थ का फिफ्थ मैंने लिख दिया, तो चलो पहले फोर्थ का फिफ्थ ही समझ लेते हैं। बताइए भाई, कौन बताएगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे करूं मैं? कैसे होगा ये क्वेश्चन? एनी आइडिया? नीचे इस पर वो एक्स की पावर को 3/2 को होल स्क्वायर लिख के। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बोला भाई। चिराग और पूर्वाजी ने बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव x की पावर 1/2 भी तो होता है। x की पावर 3/2 को t ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ओके, तो 3/2 रूट x हमारा dt में चला जाएगा, तो ये चीज बनेगी dt 1 में a की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अंदर भी क्या ले लेंगे, 3/2 की होल स्क्वायर, ये हमारा a की पावर 3/2 हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जैसे यूज करना पड़ेगा या मैं ध्यान रख लूंगी, चलो ये बेटर रहेगा। ठीक है भाई, फोर्थ का फिफ्थ भाई कौन बताएगा मुझे? किसको आइडिया है कि फोर्थ का फिफ्थ कैसे हो सकता है? दीदी ए और बी के नीचे अलग अलग ले लें। बिल्कुल, मेगा जी ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली। देखो पहले तो नोइन से लगे हुए थे, अब बताओ मेगा जी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? दोनों को मैंने अलग अलग ले लिया, I1 और I2, और फिर एक बार में तो x की पावर 4 को t लेट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। इसमें हम x की 4 को लेट कर लेंगे, ऊपर वाला dt में चला गया ना, तो ये बनेगा a/4 log, नीचे वाली पूरी log में आएगी, तो यही चीज ही आ गई ना इसकी जगह। तो बिल्कुल और सेकंड में x² को मैंने t लेट करा। बिल्कुल बढ़िया। देखो ठीक है, क्लियर हो गया ना ये भाई डाउट कि भाई x² को लेट करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। केशव ओके ना, क्लियर हो गया आपको? दोनों पे अलग अलग लेंगे, दोनों पे अलग अलग लेट हो जाएगा, फिर ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
ओके, यहाँ पर x की 4 ही लेट होगा, यहाँ x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर लेट होगा, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम समझे फिफ्थ का फर्स्ट। भाई बताओ कौन गेस करेगा, किसने किया ये क्वेश्चन, किससे हो गया? ये काफी अच्छा है वैसे, इस पे 4 मार्क भी कर सकते हैं हम। बाकी बताओ भाई, किसी से हुआ ये क्वेश्चन, कैसे होगा ये? नीचे वाले पूरे को लेट कर लो, रूट को मिला के तो हो जाएगा शायद। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव कर दूं बोथ साइड से तब? दीदी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वायर करके शेयरिंग कर दिया, चलो ओके। फिर फर्दर वो तो बिना स्क्वायर करे डेरिवेटिव करते तो डिवाइड में जाता है। नहीं कोमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। हाँ जी, क्या बोले चिराग आप? रूट में डेरिवेटिव करते तो डिवाइड में चला जाता है। वो तो चला जाता, फिर ई का जो इंटीग्रेशन आता वो तो हमारे पास, ई का डेरिवेटिव बनता वो तो हमारे पास dt में जाने के लिए है ही नहीं ना। ई का जो डेरिवेटिव बनेगा वो तो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर अवेलेबल। ऐसे ऐसे हो तो सकता है, बस थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे इसमें, इसलिए लोग लगाए करेंगे। ओके तो ठीक है, चलिए देखो वैसे ये क्वेश्चन कैसे होगा। e की पावर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लगा के करेंगे ताकि ये टर्म हमारी हट ही जाए। देखो लोग लगाएंगे बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है dt में ले जाने के लिए, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे कोई भी टर्म होनी तो चाहिए। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, वो तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। ये लोग ex क्या होता है, x ही होता है, 2x ही हो गया। अब करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, देखो अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, 2dx इक्वल्स टू माइनस का 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, dx की वैल्यू ये आ गई। तो देखो यहाँ पर फंक्शन में क्या पुट होगा हमारा, ऊपर पूरा dx की जगह माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा पूरा हमने टी लेट किया था तो ये टर्म आ गई dt, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, बस अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ गए चिराग, आपने बात बिल्कुल सही बोली थी कि हम इस पूरे को लेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। बट अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे ना तो dt में ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म होनी जरूरी होती है, बट कुछ है नहीं, तो आप पूरे के पूरे को x के इक्वल में कन्वर्ट कर दो, बस फिर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट, फिर हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके भाई, ये था अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा ये क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ का थर्ड। भाई फिफ्थ के थर्ड में बताइए कैसे होना चाहिए। मुझे 1 का 4x को 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल चिराग अपने को सही बोला, 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं इसको, तो 4x को क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर, 2x प्लस ऊपर वाला dt में जाएगा, बस log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं ना, log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इससे क्या होगा 2x का डेरिवेटिव यही आता है, ये पूरा dt में जाएगा, बस 1/1 माइनस t के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पर। अब हम आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पर। ओके चलो देखो फिफ्थ का फिफ्थ, वैसे ये कल वाला डिटो ही क्वेश्चन नहीं है जो हमने कल एग्जांपल समझा था, हाँ दोनों ही सेम हो गए बिल्कुल। चलो भाई बताओ क्वेश्चन कैसे होगा ये, आप
आप लोग बताओगे मुझे, मैं कुछ नहीं बताने वाली इसमें। जी रूट 2 4 से से मल्टीप्लाई और multiply, डिवाइड कर दो। हाँ रूट 2 से होगा चिराग, ठीक है, तो यहाँ पे रूट है, स्क्वायर नहीं है। साइन 2x हो गया। अंदर प्लस माइनस 1 कर देंगे। बिल्कुल मेगा जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर उसके बाद नीचे बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। फॉर्मूला लगा देंगे। प्लस 1 को तो अलग से ले लेंगे, उसके बाद -1 और sin 2x में से माइनस कॉमन लेंगे। 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर। या बिल्कुल बढ़िया। अब sin x माइनस कोस x को हम t के इक्वल लेट करें तो ऊपर sin x प्लस कोस x ही बन जाएगा इसका। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। ठीक है कि भाई हम बस इसको लेट करना है, ये dt में चला जाएगा, तो बस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन में 1 माइनस t स्क्वायर। ओके ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा 6 पार्ट है, बस 6 पार्ट में पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूट कोस है तो साइन अपॉन सॉरी कोस अपॉन साइन होगा, और टेंजेंट साइन अपॉन कोस, तो एलसीएम लूंगी। देखो भाई ब्रैकेट्स यूज करोगे आप, ठीक है, होल के बाद ब्रैकेट, बस बिल्कुल जितना ही क्वेश्चन होगा एलसीएम लूंगी तो ये चीज क्या हो जाएगी, रूट लगाने की जरूरत नहीं है। cos x माइनस साइन x अपॉन में रूट साइन x cos x, जितना ही क्वेश्चन हो गया ये फिफ्थ पार्ट। ओके अब ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई ये भी हो गया। अब 6 पार्ट में किसी का कोई डाउट हो, कोमल का फर्स्ट पार्ट डाउट है, कोमल जी का। अब ये फर्स्ट पार्ट मुझे पूर्वा बताएगी भाई। पूर्वा जी इसका सेकंड भी बताना। ओके भाई पूर्वा जी बताइए। इनको चेंज करना है। ओके चेंज करना है, किस में करूँ चेंज? ऊपर नीचे दोनों, कोसेकेंड को साइन में 1/। ओके कोस बाय साइन मैं सीधे लिख दूं, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 1 अपॉन, ठीक है। अब बताइए अब क्या होगा। अब बताओ पूर्वा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ बस, और कोई नहीं जवाब देगा। ये बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। चिराग एवर रेडी, चिराग को पता है इसके बाद क्या होना चाहिए, बट भाई हम पूर्वा को मौका दे रहे हैं। पूर्वा जी बताओ क्या हो सकता है इसके बाद। बताओ बताओ सोचो। आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी? सोचो भाई, आपने ये क्वेश्चन नहीं किया मतलब। ओके भाई चलो कोई ना भाई, अब चिराग बताएंगे कैसे होगा चिराग। दीदी इसको डायरेक्ट कोटेक्स को टी लेट करके नहीं कर सकते? हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली चिराग ने। कोटेक्स को टी लो, ऊपर वाले टी में गया, हो ही गया ना, कोटेक्स को टी ऊपर वाले टी। या फिर वैसे भाई इसी एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे देखो आपने रोजे आपने ये स्टेप किया, तो इसके बाद देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना, नेगेटिव फॉर्मूला लेके कोस के माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस टू एक्स का फॉर्मूला, बस ऊपर चला जाएगा सेकंड टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो ये चीज ठीक है। ऐसे देखो अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, चलो अब सेकंड पार्ट वही जी मेघा जी बताएंगे सेकंड पार्ट कैसे करना है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करा था। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। मैंने टेंजेंट x को t लेट करा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सबको क्लियर होगा। देखो टेंजेंट एक्स को टी लेट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हो गई क्वेश्चन 1 + 2t स्क्वायर, ऐसे ये वाला हो जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है भाई।
अभी तक तो सबका क्लियर है। चलो भाई अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अब हम बढ़ रहे हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। वैसे देखो ये थोड़े से अलग लग रहे होंगे क्वेश्चन, है ना, शक्ल से। मैं इंटीग्रेशन से उठाए हैं, दूसरे एनसीईआरटी से उठाए हैं मैंने ये क्वेश्चंस। पहला पार्ट तो समझाने की जरूरत नहीं है, हम सेकंड पार्ट करते हैं। बट ये चीज वैसे हमने ना हमारी लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत सीखी थी। देखिए ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी सी है, ध्यान से समझते हैं हम। नेक्स्ट मतलब फिफ्थ एक्सरसाइज हुई है हमारी, 9.5 समझ रहे हैं अभी हम एट प्रेजेंट। फिफ्थ एक्सरसाइज यहाँ पे पता है देखो डिफरेंस क्या है इसमें और फोर्थ एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में ये आपको पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। देखो ये हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। हमें जब भी इस टाइप से पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई हो, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। हमने ये चीज कल सीखी थी कि स्क्वायर के अंदर लीनियर हो कोई दिक्कत नहीं होती, इसे हम लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो देखो ध्यान से समझते हैं हम कुछ बातें। माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x है, तो एक्स क्यूब के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो पहले मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं। नेगेटिव सिर्फ अंदर कॉमन लिया जाएगा, रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव अंदर है, ओके। अब देखो यहाँ पर मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसका हाफ का स्क्वायर एडलेस, हाफ मतलब 1 का स्क्वायर एडलेस कर देते हैं, ठीक है, dx। और अब ये चीज क्या बनेगी, देखो नेगेटिव तो होल के बाहर है ही पहले से, ठीक है। ये चीज बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो अगर आप नेगेटिव ओपन नहीं करते फॉर्मूला डिफरेंट बन रहा है, x के माइनस a स्क्वायर। नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। इन शॉर्ट रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, 1 पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इस पे फॉर्मूला लगेगा अब हमारा, ठीक है। और अब देखिए इस पे फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन। बताओ भाई कौन जवाब देगा? चिराग सही बोल रहे हैं लोग? कौन कौन सहमत है इनकी बातों से? साइन 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 इनवर्स का इनवर्स। आगे भाई क्या था बताओ मुझे, कंप्लीट x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ही बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आपको यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई ना, इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो और ये हमारी नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर होगा तभी होगा, मतलब क्वाड्रेटिक ही होनी चाहिए, ओके भाई। ये तो हो गया। अब ऐसे देखो ये, ठीक है, ये भी अब सेम ही है, इनमें कुछ समझने वाला ज्यादा कुछ बचा नहीं, बस फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे ना, बस फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे, अदरवाइज तो सेम चीज है। जैसे अभी देखो यहाँ पर पहला स्टेप हम क्या करें, या तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला बाहर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ओके। तो बस फिर अब क्या करें, x के जो मल्टीप्लाई में उसका हाफ का स्क्वायर एडलेस, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। बस ये विदाउट रूट वाले हैं, बट मुझे एक चीज समझानी है इसके अंदर, इसका हाफ का स्क्वायर मतलब हो गया 14/6, ठीक है। इसका स्क्वायर एडलेस करेंगे, ओके, हो जाएगी ये तो कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है, हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। ऐसे ये वाला हो जाएगा, बट मुझे कुछ समझाना है। देखिए अगर मान लीजिए जो हमें ये दिया होता है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा विदाउट रूट होता है, ठीक है। देखिए नेगेटिव में है बट विदाउट रूट है, ठीक है। तो देखो भाई नेगेटिव, अब नेगेटिव बाहर लिया मैंने x के माइनस 2x, इस क्वेश्चन में मैं नेगेटिव बाहर लिख सकती हूँ, जो रूट वाला था उसमें नहीं लिख सकती थी, ठीक है। ये बना क्या था वैसे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही चीज बनेगी। कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगी तो यही चीज बनेगी। तो अब ध्यान देने वाली बात है, आपका आंसर अलग आएगा। अगर आप नेगेटिव को यहाँ लेकर आओगे
तो आंसर अलग आएगा, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला अलग लग रहा है ना। देखो नेगेटिव को अगर यहाँ लेके आओगे तो फॉर्मूला अलग लगेगा, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव बाहर रखते हो तो फॉर्मूला अलग लगेगा, x के माइनस ए स्क्वायर लग रहा है। अगर नेगेटिव ले लोगे तो क्या बनेगा, देखो नेगेटिव लेने के बाद बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो डिफरेंट फॉर्मूले लगेंगे, तो आप हमेशा इस तरीके से करोगे, क्योंकि हमें 10th और 11th चैप्टर के अकॉर्डिंग करना है, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है आपको इससे, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, आप नेगेटिव अंदर ही ले जाकर फिर करोगे, कभी भी नेगेटिव ऐसे कॉमन ले जाके बाहर नहीं लेके जाओगे, ठीक है। उसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक के बाहर ही रखोगे, इसे यहाँ लेके मत जाओ, यहीं पे रखो, ठीक है। यदि इस आंसर में कुछ फर्क आएगा, आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा कि फॉर्मूला वैसे फॉर्मूले अलग, लेकिन फिर बाहर रखते हैं तो क्या दिक्कत है? वही 10th और 11th चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बस, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही किया जाएगा, ठीक है चिराग, आपका आंसर बिल्कुल सही किया जाएगा। बट 10th और 11th चैप्टर है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। डिपेंड्स कि भाई आपका माइंड कितना ज्यादा टैकल कर सकता है डिफरेंट सिचुएशंस को, उस पर डिपेंड करता है, वरना तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अदरवाइज ओवरऑल बेटर रहता है कि आप नेगेटिव अंदर ले जाके फ्री करो, ठीक है। ओके भाई, मुझे फिर एक चीज और, बस रूट में तो कंपल्सरी हो जाता है कि रूट में आप नेगेटिव बाहर नहीं लेके जा सकते, रूट में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो रूट का तो कोई पंगा ही नहीं है, रूट के केस में तो हमेशा यही फॉर्मूला ही लगेगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। बट सिंपल रूट के बिना हो तब दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, ओके भाई। अब हम बढ़ते हैं हमारा आगे की तरफ, देखिए चलो भाई ये क्वेश्चन समझते हैं, अब ये ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए ध्यान से समझेंगे हम, ये चीज हमें ना हर एक्सरसाइज में मिलेगी, आगे जितने एक्सरसाइज है उनमें ये कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, सो ध्यान से समझते हैं कैसे होता है। देखो इसमें डिफरेंट क्या है, नीचे क्वाड्रेटिक है ठीक है, बट ऊपर लीनियर भी दे दिया, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक होता डिनोमिनेटर में तो उसको कंप्लीट स्क्वायर से कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ नीचे नहीं है ऊपर भी टर्म दे दी, ठीक है। जब भी ऊपर भी टर्म, न्यूमरेटर में भी टर्म हो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये देखो न्यूमरेटर में भी टर्म हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात ऊपर देखो एक पावर कम है, राइट, एक पावर कम है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव हमेशा ऊपर बनेगा, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनेगा हमेशा, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो एक बार क्या बन रहा है, 2 2 4x + 6, राइट। ये देखो ना नीचे वाले का एक बार डेरिवेटिव करके देखो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डेरिवेटिव करके देखो क्या बनेगा, 4x + 6 बनेगा, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, सिंपल सी बात 4x + 6 चाहिए, ठीक है। तो ऊपर 4x + 6 कैसे आएगा, देखो x की जो टर्म है x के मल्टीप्लाई में होना चाहिए 4, ये नहीं आप 3x एडलेस कर दोगे, ठीक है। लीनियर कभी भी एडलेस नहीं, जो हमारी वेरिएबल टर्म होती है उसे एडलेस नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 4x, ये हो गया 4 × 8, तो 6 + 2 लिख दो अलग अलग, ओके यहाँ तक तो ओके है, ठीक है। अब देखो ऊपर सिर्फ मैंने डेरिवेटिव बनाया नीचे वाले का, अब डेरिवेटिव वाले पोर्शन के नीचे अलग लिख दो, देखो 4x + 2 है ना, इसके नीचे हम सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। और जो बची हुई टर्म है मतलब 2/4, 1/2 ही हो गया, 1/this, इसके नीचे अलग लिखेंगे, देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 4x + 6 के साथ अलग ले लिया, 2 के साथ अलग ले लिया, दो टर्म ले ली मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें तो लेट होगा, नीचे वाले को लेट, ऊपर वाला डिटी में जाएगा, तो ये चीज आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, वरना ये चीज लंबी जाएगी, इसको I1 लोगे फिर लेट करोगे फिर करोगे, वो चीज करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। देखो इसका रीजन ही क्या जाएगा, देखो इसे हम कैसे लिखते हैं, ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे है फंक्शन,
dx, ये हमारा क्या बनेगा, log fx ही तो बनेगा, है ना। नीचे वाले को लेफ्ट करके ऊपर वाले को डिट्टे में ले जाओगे तो 1/t बनेगा, तो log t ही तो आता है, बस ये रीजन देना है। और आप डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज लिखोगे, log 2x² + 6x + 5 का मोड। समझे, ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें फालतू के स्टेप्स इन्वॉल्व मत करना, इसके बाद डायरेक्ट आप ये चीज लिखोगे, ओके ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद ये वाला कैसे करेंगे बताओ, सोच सकता है इस चीज को कैसे करेंगे हम। पहले 2 कॉमन लेंगे। ओके 2 कॉमन ले लिया हमने, 1 में x² + 3x + 5/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड लेस करेंगे। बिल्कुल। देखो मेघा जी क्या आप कह रहे हैं, इसमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने की बात कर रहे हैं, फिर जो अब तक हमने क्वेश्चन किए थे वही वाले फॉर्मूलाज लग जाएंगे ना हमारे पास। भाई देखो घूम फिर के वहीं पे कहानी आ जाएगी। एक तरीके से ये बनेगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टर्म आएगी + 5/2 - 9/4, ओके बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा अभी ये, ठीक है। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे, ये 1/4 बन रहा है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, बस फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, ओके आंसर आ जाएगा हमारा। मेन मुद्दा था ये वाला टॉपिक। देखो ये वाला स्टेप जो है ना, ये चीज समझने वाली थी कि ये स्टेप कैसे होगा। देखो जब भी आपको ऊपर लीनियर दिया हो, नीचे क्वाड्रेटिक दिया हो, पहले आप ऊपर क्या बनाओगे, डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव बनाया, डेरिवेटिव के नीचे अलग और सेपरेट के नीचे अलग, डेरिवेटिव वाला डायरेक्ट हो जाएगा और जो सेपरेट है उसे हमें पोलिनोमियल टर्म कन्वर्ट करके फिर करना पड़ेगा, ओके। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं x + 2 जहां लिया है मैंने, मैं x² लेती, तो देखो यहाँ पे ना 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसी चीज में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब आपकी पावर सेम हो। तो वही देखो जब पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सेम बनाते हैं डिनोमिनेटर के जैसा, है ना। अगर हमारी पावर x² होती तो हम यहाँ पर पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब देखो जो डिनोमिनेटर में है, मतलब 2x² तो आ गया। इस कोने में आ जाओ आप, क्या ठीक है, आप ऐसे लेट जाओ, तो जैसे ऐसे लग क्या बोल रहे हो चिराग, हमें बोल रहे हो क्या? यहाँ पर क्या होगा, 2x² आ गया, अब 6x चाहिए तो 6x एडलेस करना पड़ेगा इस केस में, 5 भी एडलेस कर देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा, जो सेम चीज है उसके नीचे अलग ले लो। देखो 2x² + 6x + 5 के नीचे अलग, ठीक है। बची हुई टर्म देखो क्या बनेगी, ये गया, देखो क्या क्या हमारा आउट हो गया यहाँ पे, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। बचा क्या हमारे पास 4 - 5, तो ये हो गया -1, ठीक है। माइनस का 6x, -1 बचा। दीदी आपने 5 ऐड लेस करे, इसकी जगह 1 भी ऐड लेस कर सकते थे। हाँ वो तो मैं वैसे बताई थी भाई सबके क्लियरेंस के लिए, ठीक है, कि भाई सेम बनाने के लिए सीधी सी बात सेम चीज एडलेस कर दी मैंने। ये मेघा जी बिल्कुल वो तो है ही, ओके। तो बस फिर ये चीज, ये देखो इसके नीचे अलग, और अब इसके नीचे बताओ, देखो नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, अब यहाँ पर क्या होगा सेकंड पोर्शन में, दीदी ऊपर वाले ऊपर वाले में डेरिवेटिव बनाएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। 2⁴x + 6 ये टर्म हम ऊपर बनाएंगे। ये वाले क्वेश्चन है ना थोड़े से ज्यादा लंबे जाते हैं हमारे, इलाज नहीं है, हमें 4x + 6 चाहिए, 4x + 6, तो यहाँ पे ये देखो 6 की जगह 4 चाहिए, कैसे आएगा, 3 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बिल्कुल
2/3 से, तो यहाँ पे डिवाइड वाला मतलब 3/2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x, राइट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है। बस फिर क्या करते हैं, 6 एडलेस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी जाएंगे। बस जो डेरिवेटिव है उसके नीचे तो अलग हो ही जाएगा, तो बाकियों के नीचे जब अलग लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बना के करेंगे। हाँ, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन? क्या किया हमने इसमें, कैसे करना है? अब मैं क्या बोल रही थी, इसी क्वेश्चन को करने का मतलब ये जो हमने क्वेश्चन अभी सीखे हैं, इसी क्वेश्चन को करने का ना बुक में स्पेसिफिक तरीका दे रखा है। ए बी वगैरह मुझे वो चीज लेंथी लगती है, क्योंकि उसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो, उससे बढ़िया रहता है कि आप डायरेक्ट सोचो कि ऊपर क्या चाहिए और वो बनाओ, क्योंकि इसमें आपकी धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, तो आपको एक सेकंड 10 सेकंड लग जाएंगे मुश्किल से, बट ये बेटर रहेगा। तो इस तरीके से कर लेना। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट में बताइए, बताओ भाई, सेकंड पार्ट कहाँ से शुरुआत करूंगा? जी पहले तो डेरिवेटिव देखेंगे नीचे वाले का क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीजिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है -4 - 2x। तो बताओ ऊपर क्या करूं मैं न्यूमरेटर में? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, -2 से ही कर लूं ना, माइनस का 6 बनेगा तो -4 - 2 लिख दिया। बस बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसका डायरेक्ट हो जाएगा और इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बस ये देखो, अब हमें एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट, इनमें तो समझने वाला कुछ है नहीं। भाई ये हमारी एनसीईआरटी की है, ये देखो 13 का फर्क, 13th बताओ भाई, 13th कैसे होगा? दीदी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बिल्कुल, -3x हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, बस है ना। ठीक है भाई, बस यही चीज है इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये हमारी आज हो गई 9.5। मैं एक चीज और समझा दूं, 9.6 एक्सरसाइज का हम सिर्फ ना आज फॉर्मूला सीख लेते हैं, ठीक है। देखो 9.6 एक्सरसाइज का दीदी 9th वाले में 9th जी 9 इसको टेंजेंट अगर हम टेस्ट को टी ले लें प्रोबेबिलिटी में चला गया तो दीदी टेंजेंट स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, तो उसका क्या करें फिर? +4 बचेगा ना, 2 का स्क्वायर होता है ना वो, t स्क्वायर बचेगा टेंजेंट को लेट करने पे। हाँ। ओके भाई, ठीक है। अब मुझे भाई आपको वो समझाना है, देखिए अब ध्यान से समझते हैं। मैं सिर्फ अगली एक्सरसाइज का सिर्फ फॉर्मूला समझा रही हूँ, कि पहली बार फॉर्मूला समझते हैं थोड़ा सा हैवी सा लगता है, टाइटल थोड़ा सा लाइट सा लगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम समझेंगे। पहली बात हम समझ क्या रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। मतलब क्या हुआ, जब हमें मल्टीप्लाई में 2 टर्म्स दी होती हैं तब इंटीग्रेशन कैसे होता है। जब हमें मल्टीप्लाई में 2 टर्म्स दी होती है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म, तब इंटीग्रेशन कैसे होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लूं, एग्जांपल लेते हैं x * e⁻x दिया होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखती हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, देखिए ध्यान से देखते हैं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव
into सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन। देखो भाई पहली बार सुनते ना थोड़ा सा हैवी सा लगता है, बार बार क्वेश्चन करते हैं ना, बिल्कुल इजी कुछ नहीं इसमें खास। देखो फर्स्ट तो पहले एज इट इज आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा, देखो पहले वाले का तो डेरिवेटिव होता है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी उसका अगेन इंटीग्रेशन होता है प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स होता है। देखिए ध्यान से, अब हम जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना दीदी ये तो 9.7 में है। 9.7 बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। देखिए x into e की पावर x, कि एट प्रेजेंट मेरे पास बुक नहीं है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज का हो गया, ये वाली एक्सरसाइज ही समझनी है। बट हमें देखिए x into e की पावर x का कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, पहली इंपॉर्टेंट बात होती है, ये फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बहुत डिफरेंस है। पहले हमें डिसाइड करना होता है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। सबसे पहला रूल होता है, पहले आपको इन दोनों को प्लेस करना होता है आई लेट के अकॉर्डिंग। पहले हमें पहला स्टेप क्या होता है, आई लेट के अकॉर्डिंग प्लेस करो। मतलब आई का मतलब होता है इनवर्स, देखिए आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लोग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक है, टी का मतलब होता है ट्रिगो के फंक्शंस, ई का मतलब होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। देखिए ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है। देखो एक्स जो है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, अलजेब्रा, और ई एक्स आता है हमारा एक्सपोनेंशियल में। तो इसके अकॉर्डिंग देखो पहले कौन आना चाहिए, अलजेब्रा ही तो पहले आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ और ये सेकंड। अगर क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दिया होता तो मैं पहले इसको शफल करती, आप इसे हमेशा अरेंज करोगे कि आप इसे आई लेट के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे कि फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा होगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके, माइनस, देखिए माइनस सिंबल लिख दीजिए पहले इंटीग्रेशन। देखो माइनस करके क्या आता है, पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है, इनटू ई एक्स का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूला क्या है, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो क्या था, शुरू से हम रिपीट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो मैंने यहाँ पे साइन लिखा है, बट एग्जाम में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप साइन लिख के दिखाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये बस यहाँ लिख देना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एंड देन डायरेक्ट आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो x into ex माइनस, पहले क्या होता है, देखो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है। देन इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन होता है प्लस c।